अभी हम लोग बात कर रहे थे, भुज कच्छ कार्यक्रम में लौट रहे थे, तो जो प्रधानमंत्री जी के विषय में चर्चा चल रही थी कि मोदी जी के, बोले जब बुक उनसे इसके लिए पुस्तक मेले के लिए बात करने गए तो उनने कहा मोदी जी ने कि साहब आज मैं आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा, आप परसों आना, परसों मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न ये लेकर के गए थे कि क्या हम आपके यहाँ पे वाङ्मय की स्थापना कर सकते हैं। मोदी जी से बात करने के लिए गए थे कि उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी है उसमें क्या वाङ्मय स्थापना कर सकते हैं। तो मोदी जी बोले कि आज नहीं जवाब दे पाऊंगा मैं आपको, 2 दिन बाद आप आना, 2 दिन बाद मैं खुद बुलवा लूंगा, तब आप आना। 2 दिन बाद बुलाया अपने सारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को, बोले ऐसा करना आप ये 6 वाङ्मय लेकर के आना। तो उन्होंने कहा क्यों? तो अपनी लाइब्रेरी दिखाने ले गए, बोले 72 में से 66 मेरे पास हैं और ये सारे के सारे मेरे पड़े हुए हैं। बोले मैं ये देखना चाहता था कि कौन से वो 6 हैं जो मेरे पास नहीं है, और सारे के सारे उनके अंडरलाइन किए हुए थे, एक एक वाङ्मय गुरुदेव का अंडरलाइन किया हुआ, उसमें फ्लैग लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, कहाँ पर कौन। तो मोदी जी बोले कि साहब वही 6 ढूंढना चाहता था जो मेरे पास अपनी पर्सनल लिस्ट में नहीं है, और उनको मैं चाहता था कि आप यहाँ पर लगाइए। और उनने क्या किया है कि जो पुस्तक मेले का कार्यक्रम था उसे गुजरात सरकार का कार्यक्रम बना दिया कि साहब ये आप लोगों का कार्यक्रम कम है, गायत्री परिवार का, गुजरात सरकार का ज्यादा है। पूरे के पूरे कार्यक्रम को उन्हें गुजरात सरकार का कार्यक्रम बना दिया। तो दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जहां आप चले जाइए और वो गायत्री परिवार से या पूज्य गुरुदेव से जुड़ा हुआ नहीं। और आज की तारीख में उन सारे लोगों को दोबारा जोड़ करके इसी छत के नीचे लाने की आवश्यकता है। हमारे वो युवा मित्र जो कि इसी परिवार में पले बड़े हैं पर किसी कारण से इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे, उनको दोबारा से याद दिलाने की आवश्यकता है कि गायत्री परिवार का विराट स्वरूप क्या है, पूज्य गुरुदेव का विराट स्वरूप क्या है। मैं आपको बताऊं कि कई बार हम लोग अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को उसके विराट स्वरूप से परिचित नहीं करा पाते। हम लोग बाहर वालों को तो परिचय देते हैं कि गायत्री परिवार का विराट स्वरूप क्या है, अपने लोगों को नहीं बता पाते कि गायत्री परिवार कौन कौन से काम कर रहा है। हम अपने लोगों को ये नहीं बता पाते कि 11 करोड़ का संगठन ये अकेला संगठन है। अपने लोगों को ये नहीं बता पाते कि 9000 केंद्र चलाने वाला अकेला संगठन। अपने लोगों को ये नहीं बता पाते कि इतने सारे केंद्र निःशुल्क भाव से चलाने वाला अकेला संगठन है। अपने लोगों को ये नहीं बता पाते कि परम पूज्य गुरुदेव नाम की एक शख्सियत हुई जिनने अपने जीवन के 40 वर्ष अज्ञातवास में गुजारे और बाकी के 40 वर्ष में वो 3600 से ज्यादा किताबें लिख गए। अभी गुरुकुल कागड़ी के कुलपति आए थे, बोले कि साहब आपकी लिस्ट में 3600 होंगे, 200 किताबें गुरुदेव हमारे लिए भी लिख करके गए जो हमारी लाइब्रेरी में है। बोले आप लोगों की लिस्ट में नहीं हो, 200 किताबें हमारी लिस्ट में है, हमारे यहाँ पे है और वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलती। बोले हम आपको दे नहीं सकते, आप चाहो तो उसकी फोटोकॉपी लेकर के चले जाइए। बोले हम लोगों के रिकॉर्ड में 3600 किताबें लिखने वाले अकेले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनने कहा कि साहब मेरा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, 6000 से ज्यादा लेक्चर हम लोगों के रिकॉर्डेड है। ऐसे व्यक्ति जिनने अकेले पूरे मानवता के इतिहास में सारे के सारे भारतीय आर्ष ग्रंथों का अनुवाद किया और लोगों को फ्री अवेलेबल करा दिया कि साहब एक पैसा लेने की आवश्यकता नहीं। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में 7000 से ज्यादा केंद्रों में गए। आज की तारीख में भी हम लोग यही काम कर लें कि रोज एक केंद्र पे जाएं, ये सोचें कि साहब गुरुदेव जिस जगह पे गए उस एक केंद्र पे हम जाएंगे, 14.5 वर्ष बाद दोबारा उस जगह पे जा पाएंगे दोस्तों हम लोग, यदि हम लोग सिर्फ उन केंद्रों पे जाएं जहां पर गुरुदेव गए। और हम लोग दूर दूर की जगहों पे जाते हैं जहां पर कभी रात के 12 बजे पहुंचते हैं, रात के 1 बजे पहुंचते हैं, कहीं पर रोड नहीं है, टूटी हुई है, पहुंचते हैं, लोग बोलते हैं साहब गुरुदेव यहाँ पे 3 बार आए थे, गुरुदेव यहाँ पर 5 बार आए थे। आप लोग इस बात को महसूस करके देखिए कि हम लोग गुरुदेव के विराट स्वरूप से परिचित नहीं करा पाते दोस्तों। हम लोगों को ये नहीं बता पाते कि 1 करोड़ वृक्ष लगाने वाला हम अकेला संस्थान है। हम लोगों को ये नहीं बता पाते कि दुनिया की 8 नदियों को साफ करने वाला हम अकेला संस्थान है। हम लोगों को ये नहीं बता पाते कि 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने वाला हम अकेला संस्थान है। हम लोगों को ये नहीं बता पाते कि यहाँ पर प्रत्येक दिन अब तक जब से इतिहास चल रहा है 1962 से लेकर अब तक सारी गतिविधियों को हम जोड़े तो भारत के कुछ नहीं तो 20 लाख से ज्यादा जोड़ों का विवाह यहाँ पर बिना किसी दहेज के, बिना किसी प्रथा के हो चुका। हम लोगों को ये नहीं बता पाते दोस्तों। हम लोगों को अपने उन भाइयों को जो किसी कारण से हट जाते हैं, जिनको लगता है कि गायत्री परिवार का उद्देश्य मात्र यज्ञ कराना और संस्कार कराना है, उनको हमें इस स्वरूप की जानकारी देना भी आवश्यक है। उनको ये बताना आवश्यक है कि गायत्री परिवार का जो स्वरूप है बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है। उसका जो स्वरूप है वो हम लोगों की सोच से परे का है। हम लोगों को दिखता जरूर एक स्वरूप है कि हम लोग गायत्री मंत्र के परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, पर इसके अतिरिक्त इसका एक वो स्वरूप है जो हम लोगों की आंखों से दूर रह जाता है। उनको इस स्वरूप से परिचित कराने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के इस युवा क्रांति वर्ष के इस अंतिम सत्र में, इसके बाद एक सत्र और है विदाई का आदरणीय गौरीशंकर महाराज जी का, उससे पूर्व में बस यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो युग निर्माण
का सुनिश्चित समय है। जैसा मैंने कहा कि संभावना नहीं है, साकार होने जा रहा है। इस समय ऐसा समय है जब भगवान हमने से प्रत्येक के अंतर्मन में ये संदेश गहरे में भेज रहे हैं कि जो लोग श्रेष्ठ आचरण कर रहे हैं, जो लोग शुभ पथ का चयन कर रहे हैं, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से अपने जीवन को जी सकते हैं। पर जो लोग गलत परंपराओं पर चल पड़े हैं, वो लोग एक बार फिर से अपने ब्लड प्रेशर को चेक करा लें, क्योंकि ये समय उन लोगों के लिए अच्छा समाचार लेकर के नहीं आ रहा है। ये जो समय आ रहा है, ये उन लोगों के लिए बड़े गंभीर सूचना लेकर के आ रहा है। और दोस्तों, ऐसे समय में जो भाव हमें अपने साथ लेकर के जाने की आवश्यकता है, एक ये कि कहीं पर अनीति दिखे, कहीं पर भी ऐसी चीजें दिखें जो सही नहीं है, हमारे को अपनी असहमति व्यक्त कर देने की आवश्यकता है। और साथ में इस भाव को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हमारा स्वयं की जो पात्रता है वो विकसित हो, नए लोग जुड़े और इस भाव के साथ जुड़े कि वो गुरुदेव की योजना का अभिनंदन होना चाहते हैं। लोग ऐसे न जुड़े जो सिर्फ मात्र मौज मजे के लिए और सैर सपाटे के लिए इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, बल्कि ऐसे जुड़े जिनके अंदर कार्यकर्ता का भाव हो, लंबे समय तक रह करके अपने व्यक्तित्व के माध्यम से दूसरों को प्रकाश देने की क्षमता उनके अंदर हो। ऐसे लोगों को जोड़ने का हम लोग माध्यम बने, नए लोगों को यहाँ लाने का माध्यम बने, नए सदस्यों को इस परिवार का अंग बनाने का हम लोग माध्यम बने, तो फिर हम सबका यहाँ पर आना और बातचीत को करना, इस वार्तालाप को करना सफल हो पाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो के वक्त मुझे पता है कि सब लोग थक चुके थे, सुबह 4 बजे से लेकर अब तक का समय था, और जो 12 बजे का समय होता है वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय होता है। बोलने वाला भी आधा सो रहा होता है, सुनने वाले भी आधे सो रहे होते हैं। तो ऐसे समय में आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ इस बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।